नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं संतोष कुमार बी आंध्र प्रदेश से और इस वक्त मैं अभी मुजफ्फरपुर में पंचायत में हूँ, प्रखंड बारून औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं पैक्स अध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह जी। तो आइए इनसे जानते हैं और इन्हीं का परिचय लेते हैं, इन्हीं की मुखारी से। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह होगा। जी, ग्राम पंचायत या पैक्स मुजफ्फरपुर बारून औरंगाबाद हाँ। बिहार। ये बताइए सर, अभी आपके पास कितने एमटी गोदाम मिलेगा? मेरे पास 700 एमपी का ग्राम पंचायत है। 700। किसानों को भी सर कौन सा खाद प्रोवाइड करवा रहे हैं सर? आज तो डीएपी मिला है, कुछ यूरिया मिला है, लेकिन खाद किसान को मेहनत के मुताबिक नहीं मिल इसलिए हम लोग को परेशानी झेलना पड़ता है। किसानों के बीच में हम लोग को मजबूर बनते हैं। अगर किसी भी चीज को सरकार पूर्ण रूप से अगर व्यवस्था दे जी, तो किसान के बीच में आदमी खड़ा उतर सकता है या कुछ पूरा कर सकता कर सकता है। है, लेकिन नहीं पूरा कर पाता। मतलब समस्या मतलब बहुत सर भरा हुआ है। गैस का समस्या फूट कर भरा हुआ है और एक चीज नहीं, मान ली सारी चीज भरा हुआ है दुनिया। सहकारिता विभाग तो बना कि नहीं, सहायता के रूप में सारी लोग को सुविधा होगा और सरकार को भी सहायता करेगी पब्लिक, लेकिन बीच में खामी होती है। हम लोग धान खरीदते हैं नवंबर से फरवरी मार्च तक, जी, और चावल जाता है समझिए से जून से जुलाई जी, है। अब ये पूछा जाए कि जिस समय ठंडा के दिन में हम लोग धान खरीद के रखते हैं, उसी समय से अगर सरकार उचित समय से चावल अपना सीएमआर गिरवाते रहे तो हम लोग खूब से खूब मार्च अप्रैल मई तक, मैंने मई भी नहीं हो पाता, अप्रैल तक चावल गिरा के फ्री हो जाते। कुछ गर्मी का मार झेलना पड़ता। जी, लेकिन ये तो जिस समय चावल दिया जाता है, जिस समय आदमी का खून और पसीना सूखता है, तो धान तो अलग है। वो भी सरकार के यहाँ चावल दीजिए, उनके यहाँ पैसे नहीं। दूरी 11% पर सूद पर हम लोग को पैसा मुहैया कराती है सरकार। सर खाद लाइसेंस के लिए क्या करना पड़ रहा है? हाँ, लाइसेंस के लिए जी, लाइसेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? अप्लाई मैंने उनको, कभी कभी ये होता है अप्लाई हुआ, अप्लाई में मान लीजिए जिनका सिलेक्शन हो गया। सर अभी जो किसान हैं सर, तो जो मान लीजिए कि जो सर अभी बारिश नहीं हो रही थी, इसके लिए सर पोखरा तोखरा का सर कुछ साधन धन सर कुछ कराया गया है सर भारत सरकार ये बिहार सरकार से? नहीं, कुछ नहीं है। खैर हमारे यहाँ नाली क्षेत्र है, जी, पानी की अभी मैंने किल्लत नहीं है, समय से धान रोपा गया। किसान को तो हमारे यहाँ मात्र खाद जी, का ही जरूरत है। ये पर्सनल अपने यहाँ की बात है। जी, और जगह जहाँ नहर नहीं है, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो खैर अकाल ही अकाल है। या सरकार व्यवस्था करेगी, नहीं करेगी। और व्यवस्था क्या करेगी? जब अकाल हो जाएगा तब तो धरती से पानी पीने के लिए नहीं, उसका तराई भाग जाएगा। उस परिस्थिति में आप डीजल बोरिंग भी चला के खेती नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जो पानी निकल रहा है सर धरती से लेयर निकल कम हो रहा है लेयर सर। घटेगा। जाहिर सी बात है कि पानी नहीं है तो हाँ, जब लेयर घटेगा तो ऑटोमेटिक है कि मतलब आप खेती नहीं कर पाइएगा, और खेती पर कर पाइएगा तो आपको लेयर नहीं मिलेगा, कुछ कर भी पाइएगा तो बीच में वो जाकर मर जाएगा। हाँ सर, किसानों के लिए सर कि बिहार सरकार से ऐसा कुछ परीक्षण आया है सर, जो ट्रेनिंग व्रेनिंग के लिए सर आपकी पंचायत में? पंचायत में नहीं है, मान लीजिए ट्रेनिंग पंचायत स्तर पर तो नहीं है। मेरे यहाँ तो एक तरीका से विश्वविद्यालय केंद्र ही है, कृषि विज्ञान केंद्र ही ये प्रोपर है, लेकिन उसमें जो पदाधिकारी हैं खास इंटरेस्ट लोगों से नहीं लेते।
उन लोग को बेनिफिट वाले लोग चाहिए। अच्छा अच्छा, इसके पास अच्छा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है, कुछ मानने की व्यक्तिगत लगाव है, जी। और हम लोग प्रतिनिधि हैं। तो आज तक जो फोरम में कभी कभी मान ली कि मीटिंग रखी जाती है या कोई चीज़ का व्यवस्था होता है, न तो हम कह रहे हैं कि मान ली कि कृषि से संबंधित ये फोरम है। हुँ? कृषि से संबंधित हम लोग हैं। आप वहाँ बुलाते हैं मुखिया और सरपंच को, अगर ये बात पूछा जाए उन लोग से, प्रतिनिधि से, कि किस किसान के पास कितने एकड़ जमीन है, क्या उनकी खेती करने का लायबिलिटी है, क्या वो बता सकते हैं? लेकिन हम जानते हैं, इसलिए जानते हैं कि उनके अंतिम तक हम जुड़े हुए हैं। उनसे हम धान खरीदते हैं, उनको हम खाद देते हैं, उनको हम इस तरीका से हम लोग उन्हें अंततः जुड़े हुए हैं। तो हम लोग को नहीं बुलाया जाता है, वहाँ बुलाया जाएगा अन्य लोग। आज तक हम अंदाज है कि 20 वर्ष अब मेरा होने जाता है जी सर। और 20 वर्ष के अंदर में एक बार हमने शिकायत किया था, AR गया से आए हुए थे और यही रिलायंस पंप पर जी सर। रखा गया था उनका प्रोग्राम। तो हमने BCO से कहा कि हमने इस बात को कहेंगे कि हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर हर तरह की मीटिंग होती है, हर तरह के अथी बुलाया जाता है, लेकिन कोई भी 12 प्रखंड के पैसे अध्यक्ष को नहीं पूछा जाता। जी, जी, सही बात। क्यों? वो कहें कि अच्छा जो हो गया छोड़िए, शिकायत इनसे मत कीजिए, अगला बार से ऐसा सुधार हो जाएगा। अब शायद वो कहे न कहे, एक बार हम लोग को दो मैंने पूरे 12 को तो नहीं कहा गया, जी सर। लेकिन टेंगरा और भूपतपुर तक अच्छा, दो के आमंत्रित किया गया था। सुशील बाबू आए हुए थे, सांसद थे, जी। उन्हीं का प्रोग्राम था, उसमें मैंने आमंत्रित किया गया, हम लोग गए भी। तो मैंने बातचीत हुई या सम्मिलित हुए, लेकिन बाकी फिर उस समय के बाद कुछ नहीं पता। कभी फिर एकदम मामला चुप हो गया। सर किसान जो अनएजुकेशन है सर, जो शिक्षित नहीं है, तो उसके लिए क्या सर कुछ ऐसा विचार किए हैं? किसान शिक्षित, अब तो देखिए, अगर आप इस बात पर कह रहे हैं, 95% किसान तो आज के डेट में शिक्षित है, चाहे किसान हो जी, या एक किसी बैकवर्ड क्लास से हरिजन क्लास से जी। एकदम है। आज को वंचित स्कूल से कौन है? हाँ, सर। शिक्षित तो करीब करीब 100% होने जा रहा है। सर आपका जैसे क्या सुविधा शिकायत लग रहा है पंचायत में सर, जो होना चाहिए? अरे पंचायत में होना चाहिए, वो तो बहुत सी कमी है। जैसे हमारे पंचायत में रोड टूटा हुआ है, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। गांव में जी, आप निकलिएगा, किधर से आएगा आप? ठीक है किधर से आएगा? सर। अगर आप इधर से निकले होते तो देखते कि गांव का क्या कंडीशन? क्या हाल है। पंचायत प्रतिनिधि का कमी है, सरकार की कमी नहीं है, पंचायत प्रतिनिधि को कमी कहा जाएगा। सही बात। सर आज पहलवा सोमवारवा दिन है सर, महादेव भोलेनाथ का सर, और 15 अगस्त भी आ रहा था सर, इस चैनल के माध्यम से सर क्या शुभकामना चाहेंगे? तो किसान को तो 15 अगस्त को हम लोग झंडोत्तोलन में आमंत्रित करते हैं और उसी आमंत्रित के दरमियान में सभी के साथ शुभकामनाएं बांटी जाती है। हाँ सर, फिर पुनः चुनाव आने वाला है सर, चंद्र में आ ही जाएगा, तो क्या फिर आ रहे हैं सर? क्या क्या अभी चुनाव में देर है, अभी चुनाव के बाद जीत नहीं होगा। अभी तो मान लीजिए 2 साल जी, ही है, 3 साल बाकी है, इसको तो अभी एक बार पुनः परिचय दीजिए। परिचय तो मेरा नाम लक्ष्मण सिंह हुआ, ग्राम पंचायत भोपतपुर, टैक्स भोपतपुर हुआ मेरा, प्रखंड बागू हुआ, जी, जिला औरंगाबाद। इतना कीमती समय बात किए सर, ये बहुत हमारा। ये
हम लोग कम से कम 20 वर्ष से 25 वर्ष से मैं इस व्यवस्था में जुड़े हुए अच्छा, हैं। कितने साल हो गए सर आपको टैक्स? जी कितने वर्ष का टैक्स में से जुड़े छी? हम जी, तो पैसे तो हम कह रहे हैं कि हम मान लीजिए हम 9 में से जुड़े तो हुए हैं बिल्कुल पहले से, लेकिन 2009 में हम लोग पैसे देख पाना और लगातार अभी तक है। चलिए सर, शुभकामना है कि आगे भी आप टैक्स में अब वो तो मान लीजिए बड़ी परेशानी है। ऐसा लड़ना एक अलग चीज है। तो मान लीजिए कि आदमी जो है एक भावुकता में लड़ जाता है या प्रतिष्ठा बना लेता है, लेकिन पैक्स वाले खुशहाल नहीं है। क्योंकि सरकार के यहाँ इसका नियम जो है बिल्कुल सारी चीज जुटा है। हम तो आपको बताया कि धान हम खरीदते हैं नवंबर दिसंबर में, चावल देते हैं जून जुलाई में। उस परिस्थिति में अगर आपको कहा जाए, अगर कोई किसान से पूछा जाए, आप से पूछा जाए, तो उसमें कितना सुकून चला जाएगा। हम्म? दूसरी बात की व्यवस्था हो गया कि सरकार के यहाँ अब किसान जो है सब चीज आधुनिक चीज से काम करना है, काम कर रहा है। अब जो है का तो किसान हम दवा ही नहीं करेंगे, हम झरना से कटवा देंगे। झरना से कटवाए न उसमें से गर्दा निकले देंगे, न भूसी निकले देंगे और न खखरी निकले देंगे। इस सरकार उस धान का मानक नहीं तय किया। यही तय किया। सरकार ने जो धान का मानक तय किया है उसमें 68% चावल उसको निकलना चाहिए, तब हम लोग को भरपाई होगा। लेकिन होता क्या है कि जब आपने उसको टेस्ट कीजिए तो 60 और 62% चावल निकलेगा। सही बात। सरकार को देना है, सरकार को 68% चावल। ये बात है। अगर वो किसान से आप नहीं मैनेज करते हैं, किसान अगर आपको नहीं सपोर्ट करती है, तो सरकार किसान को बात को सुनेगी, आपकी बात नहीं सुनेगी। किसान को सरकारी रेट चाहिए। सरकार के यहाँ ऐसा प्रावधान नहीं, सरकार नहीं कही है कि आप पैसे पर लेके धान मत जाइए। तो किसान को घरे से खेत में से धान उठना चाहिए, सब सुविधा तो सब चाहिए। लेकिन अगर कंप्लेन करे तो सरकार भी उसी को सुनेगा। सरकार ये कभी अगर कोई भी पदाधिकारी आएगा मंच पर भाषण देगा, ये नहीं कहेगा कि मान लीजिए कि क्या क्या किसान को करना है, क्या पैसे अध्यक्ष का दायित्व है, उसके बारे में कुछ नहीं बताएगा। सीधे कहेगा कि आपको इतना रेट सरकार ने दिया है, आपको मिलना चाहिए। ठीक है, मिलना तो चाहिए, किसान को मिल भी जा रहा है, लेकिन आपने हमको क्या दिया? हमसे उस धान के बदले उस किसान से ही नहीं कहते हैं कि हम 11% सूद पर उनको पैसा देते हैं। उस सूद बंदी के देता है? न किसान देता है न सरकार देता है। सरकी बंदी कहाँ से दे? कहाँ से देगा? कहाँ से दे? हम कह रहे हैं कि आपको 6 महीना का सूद देना है, 5 करोड़ का धान कर दे, 5 करोड़ का सूद तो हमको मान लीजिए है। वो भी चावल भी अभी 31 जुलाई तक सब दिला गया, और बिल क्या है तो सरकार ने 2 करोड़ रखा हुआ है। अब जब तक बिल नहीं बैंक में है तो सूद चालू रहेगा। तो ये बताइए बस कुछ सरकार देख क्या नहीं, सीधे कहेंगे कि आपको कमीशन दे। तो कमीशन तो आप सूद में ले रहे हैं, इधर से कमीशन दे रहे हैं और उधर सूद में लेके चले जा रहे हैं। तो किसान या तो अभी तक हम अंदाज करते हैं कि 50% पैसे को ऐसा नहीं होगा कि जिनका 2 बीघा 1 बीघा जमीन बिका हो। अगले प्रतिष्ठा में आदमी कहता है कि पद है, लेकिन पद ये कोई गड़बड़ का भी पद नहीं। आप कहाँ है इसमें माने आपको प्रतिनिधि कहाँ मानते हैं प्रश्न? तो सर ये मेरा कहना है कि सर अभी सरकार से आपकी क्या राय है सर, क्या मांग करते हैं?
हम लोग सरकार से क्या मांग करें? हम तो सरकार से मांग यही करें कि सरकार कम से कम हम लोग को प्रति कुछ सोचे, चलिए, बहुत अच्छी बात है। समय से खाद मिले। खाद मिले, बीज मिले किसान को। और हम लोग तो जो मान ली कि खरीद बिक्री करवाती है, धान अधिप्राप्ति कराती है, उसको उचित समय पर धान जब खरीदवाती है, उचित समय पर CMR ले ले, सही उचित समय पर बिल दे दे, तभी ना हम लोग बच सकते हैं। जी सर। हम लोग को लॉस घर से हो रही है। चलिए सर, आपने इतना कीमती से बात किया सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद। ये आप सुन रहे थे लक्ष्मण सिंह जी को, और इन्होंने भली भांति कह दिया है कि भाई हमें जो शिकायत है पूरा करने की सरकार से अनुरोध करते हैं कि ये हमारी जो शिकायत को कमियों को दूर करें और इस चीज़ को भली भांति समझें। इसी के साथ मैं संतोष कुमार, से जय हिंद, जय भारत।